मैं उत्पल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना YouTube चैनल उत्पल स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, इसके पीछे की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। मैंने आपको एक बहुत सुंदर सा बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताया था और एक ट्रिक भी बताया था जिसकी सहायता से आप इजीली किसी भी दी गई संख्या को सेकेंड में बता सकते हैं कि ये परिमेय है या फिर अपरिमेय अर्थात रेशनल है या इरेशनल। जब उस वीडियो को मैंने YouTube पे अपलोड किया तो बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव कमेंट मेरे पास आया। उस वीडियो से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा और लोगों ने फिर अगेन कमेंट किया कि आप इसका पार्ट 2 लाइए जिससे कि परिमेय और अपरिमेय अर्थात रेशनल और इरेशनल नंबर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो लोगों की विशेष मांग पे आज मैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का पार्ट 2 वीडियो लेके आया। चलिए हम लोग अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्या इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ये कवर करेंगे कि अगर हम लोग दो ठो परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर को आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे और भागा करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। फिर हम देखेंगे कि अगर हम लोग दो ठो अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर को आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे और भागा करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या अर्थात एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को हम लोग ऐड करेंगे अर्थात जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे और भागा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर हम लोग दो परिमेय संख्या अर्थात दो ठो रेशनल नंबर को आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे और भागा करेंगे तो क्या मिलेगा। इसके लिए मैंने आपके सामने यहाँ कुछ चिट्ठी पत्री लिखा है ताकि मैं आपको इसे और अच्छे से समझा सकूं। तो देखिए, यहाँ एक नंबर में मैंने लिखा है कि अगर हम लोग परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़ेंगे अर्थात रेशनल और रेशनल को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि अगर दो ठो परिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे तो हमें परिमेय संख्या ही मिलेगा अर्थात दो रेशनल नंबर को जोड़ने पे हमें रेशनल ही मिलेगा। देखिए कैसे, 5 एक रेशनल नंबर है अर्थात परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है अर्थात रेशनल नंबर है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। और 8 क्या है, ये एक परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि जब भी हम दो ठो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमें परिमेय संख्या मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है इसके बारे में। पॉइंट 2 नंबर में हमने लिखा है कि अगर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में से हम घटाएंगे तो भी हमें परिमेय संख्या ही मिलेगा। मतलब रेशनल नंबर को अगर हम रेशनल नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। आइए कैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए 8 हमारा एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अगर 8 में से हम 3 को घटाएंगे, 3 हमारा एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो 8 में से 3 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और 5 क्या है, ये एक परिमेय संख्या है अर्थात रेशनल नंबर है। दो ठो रेशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पॉइंट 3 की। तो पॉइंट 3 में मैंने लिखा है कि अगर हम लोग परिमेय संख्या को गुना करा दे परिमेय संख्या से अर्थात रेशनल को गुना करा दे रेशनल से तो हमेशा हमें एक परिमेय संख्या ही मिलेगा अर्थात रेशनल नंबर ही मिलेगा। यहाँ मैंने लिखा है कि अगर हम लोग परिमेय संख्या को गुना कराते हैं परिमेय संख्या से तो हमेशा हमें एक परिमेय संख्या ही मिलेगा। अर्थात जब हम रेशनल को मल्टीप्लाई कराएंगे रेशनल से तो हमेशा हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, 8 एक परिमेय संख्या है, फिर से 4 भी एक परिमेय संख्या है। इन दोनों को जब गुना कराए तो हमें क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। और 32 क्या है, परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब ये है कि 8 हमारा रेशनल है, 4 भी रेशनल है। जब दोनों को मल्टीप्लाई कराए तो हमें क्या मिला, रेशनल मिला। यहाँ तक क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट में हमारे पास है परिमेय संख्या भागा परिमेय संख्या, तो हमें क्या मिला, परिमेय संख्या। कहने का मतलब ये है कि रेशनल नंबर को अगर डिवाइड करेंगे रेशनल नंबर से तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। अब इसका मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। देखिए, 4 जो है ये एक परिमेय संख्या है और 4 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो हमें मिलेगा 2। तो 2 क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। मतलब परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दिए तो क्या मिला, 2 मिला। और 2 क्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात रेशनल नंबर में भाग दिए हम रेशनल नंबर से तो हमें क्या मिला, रेशनल नंबर मिला। तो ये जो चारों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम एक परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या को घटाएं अर्थात एक रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। आइए अब हम लोग अपने पॉइंट्स को समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जो पहला नंबर है इसमें मैंने लिखा है कि परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या।
अर्थात रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर बराबर इरेशनल नंबर। कैसे, मैं आपको उदाहरण देके समझा दे रहा हूँ। देखिए, जैसे 5 जो है ये एक परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर है, और इसमें हम लोग जोड़ देंगे √3 को, जो कि अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर है। जब 5 में आप √3 को जोड़िएगा तो इसका आंसर जो कहते हैं आ जाएगा 5 + √3। अब 5 + √3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। थोड़ा इसको समझ भी लेते हैं कि कैसे इरेशनल नंबर होगी। देखिए, आप ऐसे समझिए कि कोई चीज़ अगर फिक्स्ड है, क्या है, फिक्स्ड है, अर्थात कोई चीज़ का वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है, हमको समझ में आ जा रहा है कि इसका कितना वैल्यू है, तो वो परिमेय होगी अर्थात रेशनल होगी। क्या होगी, परिमेय होगी अर्थात रेशनल होगी। अगर कोई चीज़ फिक्स्ड नहीं है, अगर कोई चीज़ फिक्स्ड नहीं है, कोई चीज़ अगर फिक्स्ड नहीं है, तो ये चीज़ क्लियर है कि उसका जो मान होगा उसको हम बता नहीं सकते, उसका मान हम लोग लिख नहीं सकते कि इतना ही मान होगा, क्योंकि वो तो फिक्स्ड ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो जो चीज़ फिक्स्ड नहीं होगी उसको ध्यान रखिएगा कि वो अपरिमेय अर्थात इरेशनल नंबर होगी। अब आइए हम लोग समझते हैं। देखिए 5 जो है ये तो फिक्स्ड वैल्यू है, लेकिन √3 का अगर मान आपको निकालने के लिए कह दिया जाए तो √3 का पूरा मान आप नहीं निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट √3 का जो भी मान होता है आप उसे नहीं निकाल सकते। देखिए, ये फिक्स्ड है और ये फिक्स्ड है ही नहीं, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो जो भी हमें वैल्यू आएगा वो नॉट फिक्स्ड वैल्यू आएगा, मतलब वैल्यू हमें फिक्स्ड मिलेगा ही नहीं। और जो चीज़ फिक्स्ड नहीं हो, नॉट फिक्स्ड हो, तो वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय अर्थात इरेशनल। तो 5 + √3 जो है ये इरेशनल नंबर हो जाएगी। समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा जो पॉइंट है इसमें हमारे पास है परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, अर्थात रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, 3 हमारा एक परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं किसी दूसरी अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर को, तो √5 एक इरेशनल अर्थात अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 3 में से √5 को घटाइएगा तो आपको जो का दें 3 - √5 ही मिल जाएगा। अब ये जो 3 - √5 है ये अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर हुआ। कैसे, मैंने अभी आपको बताया। देखिए, 3 का तो वैल्यू फिक्स्ड है, 3 आया है, ये तो फिक्स्ड है, लेकिन अगर आप √5 को सॉल्व कीजिएगा तो आपको इसका एग्जैक्ट वैल्यू, पूरा वैल्यू मिलेगा ही नहीं। तो देखिए, ये फिक्स्ड है, ये अनफिक्स्ड है। फिक्स्ड में से जब आप अनफिक्स्ड को घटाइएगा ना तो हमेशा आपको अनफिक्स्ड मिलेगा, या फिर कह लीजिए कि नॉट फिक्स्ड मिलेगा। तो जो चीज़ नॉट फिक्स्ड होगा, अनफिक्स्ड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे अर्थात इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो ये भी हमारा क्या हो गया, 3 - √5 क्या हो गया, इरेशनल हो गया, अपरिमेय हो गया। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे पॉइंट की। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट है इसमें है परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, अर्थात रेशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। देखिए, हमारा 5 जो है ये एक परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर है, गुना करा देते हैं इसे किसी इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या से, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5 √2। अब देखिए, 5 तो फिक्स्ड है, लेकिन √2 का वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, √2 का वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, √2 का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। तो ये फिक्स्ड है, ये अनफिक्स्ड है। जब दोनों को आपस में आप गुना कीजिएगा तो आपको जो भी वैल्यू आएगा वो अनफिक्स्ड आएगा या फिर नॉट फिक्स्ड आएगा। तो जो चीज़ अनफिक्स्ड हो या नॉट फिक्स्ड हो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो 5 √2 जो है ये एक अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर है। अब बात कर लेते हैं अपने चौथे पॉइंट की। तो जो हमारा चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट में हमारे पास है परिमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, अर्थात रेशनल नंबर डिवाइड इरेशनल नंबर इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। चलिए इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। 3 एक रेशनल नंबर है और अर्थात परिमेय संख्या है, और 3 में भाग दे देंगे हम लोग √5 से। तो देखिए, 3 परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर है और इसको भाग दे दिए √5 से, जो कि इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यही ज्यों कहते हैं मिल जाएगा 3 भागा √5। अब देखिए, 3 तो यहाँ फिक्स है, 3 यहाँ फिक्स है, लेकिन √5 का वैल्यू फिक्स नहीं है। तो ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड नहीं है। जब आप इस फिक्स्ड में नॉट फिक्स्ड से भाग दीजिएगा तो जो भी आपको वैल्यू मिलेगा वो फिक्स्ड नहीं मिलेगा, अनफिक्स्ड मिलेगा अर्थात नॉट फिक्स्ड मिलेगा। तो जो चीज़ अनफिक्स्ड है मैंने आपको बताया कि वो क्या हो जाएगा, वो हमारा अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से 3/√5 जो है ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। इतना तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग ये सीखेंगे कि अगर हम लोग 2 ठो इरेशनल नंबर अर्थात
अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे और भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। चलिए अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत ध्यान दे के सारी बातों को समझना होगा। यहाँ पे हम लोग ये सीखेंगे कि अगर हम लोग दो ठो अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुना कर रहे हैं या भागा कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है इसमें मैंने लिखा है कि अपरिमेय संख्या को हम लोग अगर जोड़ेंगे अपरिमेय संख्या से तो हमें परिमेय या अपरिमेय कुछ भी मिल सकता है। मतलब अगर हम लोग अपरिमेय को अपरिमेय में जोड़ रहे हैं तो हमें परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है। कंडीशन पे डिपेंड करता है कि क्या मिलेगा। इंग्लिश में मैं आपको इसे एक बार बोल देता हूं। अगर हम लोग इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे इरेशनल नंबर में तो हमें या तो रेशनल मिलेगा या तो इरेशनल नंबर मिलेगा, कोई भी मिल सकता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। देखिए पहले मैं एक ऐसा एग्जांपल लूंगा जिसमें मैं दो ठो अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर को जोड़ूंगा तो मुझे परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर मिलेगा। मैं आपको आइए एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। देखिए 5 जो है ये एक रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या है और √3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 5 + √3 क्या है तो ये एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या है। अब इस अपरिमेय संख्या में हम लोग एक और अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे। कोई एक और अपरिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे देखिए 6 - √3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि परिमेय माइनस अपरिमेय अपरिमेय होता है। तो हमने यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या लिखा और एक यहाँ पे अपरिमेय संख्या लिखा। यहाँ मैं लिख देता हूँ इरेशनल नंबर। अब आप इन दोनों को जोड़िए। चलिए इन दोनों को जोड़ा जाए। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे 5 + √3 प्लस ये है 6 - √3, 6 - √3। देखिए √3 से √3 खत्म हो जाएगा, 5 और 6 क्या होगा? 11। और 11 क्या है? ये 11 एक परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर है। तो हमने ये देखा कि अगर हम लोग दो ठो इरेशनल नंबर को यहाँ अर्थात अपरिमेय संख्या को यहाँ जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर मिल रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि अगर दो ठो हम इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं तो हमें एक परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर मिल रहा है। अब यहीं पे हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग जोड़ेंगे दो ठो इरेशनल नंबर को ही अर्थात अपरिमेय संख्या को ही, लेकिन इस बार हमें अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर मिल जाएगा। कैसे? मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। देखिए 2√3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि 2 परिमेय है और √3 अपरिमेय है। परिमेय गुना अपरिमेय कुछ देर पहले मैंने आपको बताया अपरिमेय होगा। तो 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। अब मैं इसमें एक और अपरिमेय संख्या 4√3 को जोड़ दे रहा हूँ। 4√3 भी हमारी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। आइए इसको हम लोग जोड़ते हैं। अब यहाँ पे √3 जो है दोनों में है तो √3 को हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें से √3 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। फिर इसके बाद है प्लस, तो हम लोग यहाँ प्लस लिख देंगे। अब इसमें से अगर √3 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? 4 बचेगा, तो हम लोग यहाँ 4 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए। √3 जो कहते हो 2 + 4 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो √3 × 6 जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 6√3। अब देखिए 6 जो है ये एक परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर है और √3 एक इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय गुना अपरिमेय कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि अपरिमेय होता है। तो 6√3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो पहली बार हमने देखा कि दो ठो अपरिमेय को हमने जोड़ा तो हमें परिमेय मिल गया। अब हम ये देख रहे हैं कि दो ठो अपरिमेय अर्थात इरेशनल नंबर को जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है? अपरिमेय मिल जा रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग अपरिमेय में अपरिमेय अर्थात इरेशनल में इरेशनल नंबर ऐड करेंगे तो कुछ भी मिल सकता है। परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है, अर्थात रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। तो चलिए अब हम लोग अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा पॉइंट है इसमें मैंने लिखा है कि अपरिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय या अपरिमेय संख्या। मतलब अगर हम लोग दो ठो अपरिमेय संख्या को आपस में घटा रहे हैं तो हमें परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। एक बार मैं इसको इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ। देखिए इरेशनल नंबर में से अगर हम लोग इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझा दे रहा हूँ। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख के आपको समझा रहा हूँ। देखिए 5 + √3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर है।
इसमें से हम लोग एक और इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या 2 + √3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो आइए इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये है 5 + √3, तो हम इसको 5 + √3 को यहाँ जो कहते हैं लिख देंगे। अब इसके बाद ये माइनस का चिन्ह है, तो हम लोग यहाँ माइनस दे देंगे। अब ये जो ब्रैकेट है इसको हम लोग खोलेंगे, हटाएंगे। तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 2 ज्यों कहते हो। अब देखिए √3 के पहले प्लस है, प्लस में माइनस से गुना होगा तो हो जाएगा माइनस, और ये √3 जो है ज्यों कहते हो यहाँ आ जाएगा। अब √3 माइनस √3 और प्लस √3 खत्म हो जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3। तो 3 क्या है? 3 एक रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे जब हम लोगों ने 2 ठो अपरिमेय संख्या को घटाया, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें क्या मिला? एक परिमेय संख्या मिला। अर्थात यहाँ पे हम लोगों ने जब 2 ठो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें एक रेशनल नंबर मिल गया। अब हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम लोग घटाएंगे 2 ठो अपरिमेय संख्या को ही, इरेशनल नंबर को ही, लेकिन फिर भी हमें एक इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या मिलेगा। जैसे देखिए 5√3 एक अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर है। हम क्या करेंगे कि इस अपरिमेय संख्या में से एक और अपरिमेय संख्या 2√3 को घटा देंगे। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ये भी एक इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या है। देखिए इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है, तो √3 को हम लोग बाहर निकाल देंगे। अब इसमें से √3 को बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस दे देंगे। अब इसमें से अगर हम लोग √3 को बाहर निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 2, तो 2 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। √3 जो कहते हो गुना, 5 में से 2 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3। इसका मतलब हमें मिला 3√3। अब ये जो 3√3 है ये एक इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि देखिए 3 एक परिमेय अर्थात रेशनल है और √3 एक अपरिमेय अर्थात इरेशनल है। जब भी हम लोग परिमेय को अपरिमेय से गुना कराते हैं तो हमेशा हमें एक अपरिमेय संख्या मिलता है। तो 3√3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पहली बार जब हम लोगों ने 2 ठो अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर को घटाया तो हमें एक परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर मिला। लेकिन अगेन जब हम लोगों ने 2 ठो अपरिमेय संख्या को घटाया तो हमें यहाँ पे अपरिमेय संख्या मिली। तो इसका मतलब ये है कि जब आप 2 ठो अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर को घटाते हैं तो आपको कुछ भी मिल सकता है। अपरिमेय भी मिल सकता है और परिमेय भी मिल सकता है, अर्थात रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। अब हम लोग अपने तीसरे पॉइंट को समझेंगे। अब हम लोग अपने तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा तीसरा पॉइंट है इसमें मैंने लिखा है कि अपरिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय या अपरिमेय संख्या। अर्थात अगर हम लोग 2 ठो अपरिमेय संख्या को आपस में गुना कराएंगे तो हमें परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। एक बार मैं इसे इंग्लिश में समझा दे रहा हूँ। देखिए अगर हम लोग 2 ठो इरेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जाम्पल दे के इसे समझा दे रहा हूँ। 5√3 एक अपरिमेय संख्या है और इसे हम लोग एक और अपरिमेय संख्या 2√3 से गुना करा देंगे। तो जब हम लोग 5√3 को 2√3 से गुना कराएंगे तो हमें मिलेगा 5 दूनी 10 और √3 को √3 से गुना कराएंगे तो हमें मिलेगा 3। 10 × 3 आई 30। अब 30 क्या है? 30 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ हमने देखा कि जब हम लोगों ने 2 ठो अपरिमेय संख्या को गुना कराया तो हमें एक परिमेय संख्या मिली। मैं इसे एक बार इंग्लिश में रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 5√3 एक इरेशनल नंबर है और 2√3 भी एक इरेशनल नंबर है। जब हम लोगों ने 2 ठो इरेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कराया तो हमें एक रेशनल नंबर प्राप्त हुआ। जैसे 2√3 एक अपरिमेय संख्या है और इसको हम लोग गुना करा देंगे 4√5 से। अब देखिए ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। अब हम लोग इन दोनों अपरिमेय संख्याओं का गुना कराएंगे तो 2 चौका 8 और 3 में 5 से गुना कराएंगे तो 15 होगा। चूंकि ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो जो 15 आएगा वो किस में रहेगा? रूट में रहेगा। तो हमने 2√3 को 4√5 से गुना कराया तो हमें मिला 8√15। अब देखिए 8 एक परिमेय संख्या है और √15 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय को अपरिमेय से गुना कराएंगे तो हमें अपरिमेय मिलेगा। इसका मतलब 8√15 क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम लोग पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 में मैंने लिखा है अपरिमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय या अपरिमेय संख्या। अर्थात जब हम लोग 2 ठो अपरिमेय संख्या को आपस में भाग देंगे तो हमें परिमेय भी मिल सकता है, अपरिमेय भी मिल सकता है। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। मैं इसको इंग्लिश में एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जब हम लोग 2 ठो इरेशनल नंबर को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमें रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। कैसे?
मैं आपको इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझा दे रहा हूँ। देखिए, जैसे अगर हम लोग 2√5 में भाग दे देंगे √5 से, तो होगा क्या कि √5 से √5 खत्म हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 2। अब यहाँ समझिए, देखिए 2√5 एक अपरिमेय संख्या है और √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिया तो हमें एक परिमेय संख्या मिला। मैं इसको इंग्लिश में रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए 2√5 एक इरेशनल नंबर है और √5 भी इरेशनल नंबर है। तो जब हम लोग इरेशनल नंबर को भाग दे रहे हैं इरेशनल नंबर से, तो हमें क्या मिल रहा है? एक रेशनल नंबर मिल रहा है। अब हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम लोग भाग तो देंगे दो ठो अपरिमेय संख्या को ही, अर्थात इरेशनल नंबर को ही, लेकिन फिर भी हमें एक इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या मिल जाए। जैसे अगर हम लोग 7√3 में भाग दे देंगे 7√2 से, तो यहाँ पे 7 से 7 खत्म हो जाएगा और हमें मिलेगा √3/√2। अब देखिए 7√3 एक अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर है और 7√2 भी एक अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग दो ठो अपरिमेय संख्या को आपस में जब भाग दे रहे हैं तो हमें √3/√2 मिल रहा है। अब ये जो √3/√2 है ये एक अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर है। कैसे? √3 एक अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर है, √2 भी एक अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देंगे अर्थात इरेशनल से इरेशनल को भाग देंगे तो हमेशा हमें एक अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर मिलेगा। तो √3/√2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि जब पहली बार हम लोगों ने दो ठो अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर को आपस में भाग दिया तो हमें एक परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर मिल गया। जबकि वहीं दूसरी बार जब हम लोगों ने दो ठो अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर को आपस में भाग दिया तो यहाँ हमें इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या मिल गया। तो जो पॉइंट नंबर 4 है ये क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जो भी हमारा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का पार्ट 2 था वो खत्म हो गया।